वेलकम बैक टू सुबह सोच। पाकिस्तान टेलीविज़न के मकबूल तरीन क्लासिक ड्रामा एनक वाला जिन का एनिमेटेड रीबूट नशर होने से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गया। ड्रामे के खालिक और मुसन्निफ़ हफीज़ ताहिर ने कहा है कि उनके असल तस्वुर को उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया गया जबकि एनिमेटेड वर्जन के मयार पर भी उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि मसनूई ज़हानत की मदद से उनकी तख्लीक को नई शक्ल दी गई, लेकिन इस तमाम अमल में उनसे इजाज़त नहीं ली गई और ना ही उनको एतमाद में लिया गया। उन्होंने इस मामले पर कानूनी कार्रवाई का अंदिया भी दिया और आखिर इस तनाज़े की हकीकत क्या और ये क्या मामला है और क्या क्लासिक शाहकारों को जदीद दौर में पेश करने के लिए किन उसूलों की पासदारी ज़रूरी है और कौन से उसूल होने चाहिए, इन्हीं तमाम तर पहलुओं को आज हम इस खुसूसी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और एनक वाला जिन के खालिक और मुसन्निफ़ हफ़ साहब हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, हफीज़ ताहिब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप डायरेक्टर हैं एनक वाला जिन के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं इस कंट्रोवर्सी के हवाले से ही बात करना चाहती हूँ कि असल में जब आपने रिबूट देखा एनिमेटेड तो आपका क्या रद्द अमल था और ये मामला सारा है क्या, इस पर थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को भी। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में जहाँ भी ये काम होते हैं वहाँ कुछ रेगुलेशन हैं, वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहाँ पे कुछ लॉज हैं जिसके तहत ये सारा काम होता है। मुझे तो जब ये फिल्म बन गई तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये फिल्म बन गई है, उसका प्रीमियर होने जा रहा है। तो मैंने इसके प्रोड्यूसर से बात की। मैंने कहा जनाब, मेरे इल्म के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे इन्वॉल्व किए बगैर आपने ये फिल्म कैसे बना ली? तो जाहिर है उनके पास कोई जवाब तो नहीं था। तो कहने लगे कि अच्छा आपको प्रीमियर पे बुलाएं। ठीक है, जाहिर है उन्होंने नहीं बुलाना था, लेकिन मुझे इट वाज अ शॉक ऑफ माई लाइफ कि एक चीज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के बनाई और वो मेरा आइकॉन है। मुझे इसी की बदौलत बुनियादी तौर पे राइट ऑफ परफॉर्मेंस भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे असासे को आप इतनी आसानी से आप ले उड़ें और उसके खालिक को, उसके क्रिएटर को पूछे भी ना, तो इस मतलब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह की बहस में जाए बगैर भी इस चीज़ की एक एथिकल बैकग्राउंड होती है और वो माशरे की जान उसकी एथिक्स ही होती है। और अगर वो मुझसे बात कर लेते और मुझसे पूछ लेते, मुझे इन्वॉल्व कर लेते और मेरा क्रेडिट अपनी फिल्म के शुरू में देते, तो उनका अपना फ़ायदा होना था, उनकी ऑथेंटिसिटी में इजाफा होना था। मैं उन्हें एक अच्छी सी कहानी बना देता और मैं उन्हें अच्छे डायलॉग्स बना के देता जो कि मेरे बेसिक आइडिया के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ते और एक अच्छी फिल्म तख्लीक होती। अगर वो जैसा कि आजकल के लोगों का तरीका है काम करने का कि वो इस चीज़ को दोबारा नहीं समझते, वो अपने आप को अपने तौर पे मुकम्मल समझते हैं कि हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो दे डिड इट। और फिर इसकी क्वालिटी भी जिन लोगों ने देखा है या जो भी मेरे बात कर रहे हैं उन्होंने देखा इसको, उन्होंने कहा कि ये क्या बनाया, क्या क्वालिटी बनाया। और एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि इसकी जो कहानी है वो फ्रेम टू फ्रेम द लिटिल प्रिंस से इंस्पायर्ड है। वो बड़ी मशहूर एक एनिमेटेड मूवी। मैंने वो मूवी नहीं देखी, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे कही है। अब मैं वो मूवी देखूंगा और देखूंगा कि क्या रिजेम्बलेंस है। लेकिन मुझे इस वक्त जो तकलीफ और दुख और सदमा है कि उसके नाम को, एनक वाला जिन के नाम को इस्तेमाल हुए इस लेवल की फिल्म नहीं बननी चाहिए और एआई पे भी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और मुझे हफीज़ साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा ना, क्योंकि आपने जो हमारी जनरेशन है वो आपको बड़े बाखूबी अंदाज में जानती भी है, आपने एक बड़ा शाहकार प्रोड्यूस भी किया, उसको लिखा भी है। अब जब उसको एनिमेटेड रीबूट किया गया एनक वाला जिन को, सो रीबूट करने में चलें ठीक है, आपका नाम नहीं लिखा, वो तो एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि एज ए क्रिएटर आप क्या देखते हैं कि उसमें वो क्रिएटिविटी है या वो क्रिएटिविटी भी नहीं है जो कि आप चाहते, अगर आपसे कंसल्ट करते तो आप उनको सजेस्ट करते? अच्छा, एक पहले तो ये थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं माजरत के साथ कि ये एनिमेटेड रीबूट नहीं है, एआई जनरेटेड है। ये बहुत फर्क है दोनों चीजों में। अच्छा, एआई जनरेटेड है, ओके ठीक है, एनिमेशन इसमें नहीं हुई, एआई रीबूट है। एक एआई रीबूट है और उन्होंने बड़ा फख्र से कहा कि ये हमारी साउथ एशिया में पहली एआई फिल्म है ये वो। लेकिन एआई से फिल्म बनवाना, उसको सही कमांड देना, उसको सही जनरेट करना, उसको सही डायरेक्ट करना, वो भी तो बात है ना। ये तो नहीं कि आप एआई से कुछ भी कह रहे हैं वो कुछ भी बना रहे हैं। जैसे उसकी
मेरे करैक्टरों की शक्लें बिगाड़ दी गई। नस्तूर जिन को डाकू बना दिया गया, हमून जादू और हमून जादू करने लगता। उनकी आवाज़ें भी अजीबोगरीब एआई जनरेट कर दी गई। सिंगल उसका पकड़ के बताते हैं कि हमने एआई से कहा था, तो एआई ने गाया। यार पाकिस्तान के सिंगर सारे छोड़ गए थे अपना काम, या मौजूद नहीं थे, या कोई कंपोजर मौजूद नहीं था जिसका काम करती, या कोई राइटर नहीं था। आई मीन दिस इज नॉट अ वे टू मेक मूवीज। अभी तो ओबेसी आई है, मैं कहता हूँ देखिए उस फिल्म को, पता लगे फिल्म का। और जो जिसके बारे में साहब ने मुझे बताया कि वो लिटिल प्रिंस इनसे भी इंस्पिरेशन है इस मूवी में। द लिटिल प्रिंस का सिर्फ ट्रेलर देख लें कि क्या चीज़ है और क्या क्वालिटी। तो ऐसे नहीं करते कि किसी आइकॉनिक चीज़ को, किसी क्लासिक को इस तरह खराब करें। मैं गुस्सा तो मुझे है ही, लेकिन सदमा है। आई एम सो ग्रीट। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हफीज साहब। अब देखिए ना, इसमें अगर ऐनक वाला जिनकी बात करें तो ये एक पूरी नस्ल की यादों का हिस्सा है। हमें याद है कि हम बैठ जाया करते थे कि ये ड्रामा अब लगने वाला है और हमने इसको देखना है, लेकिन जिस तरह से अब एआई एनिमेटेड इन्होंने बनाया है, आप क्या समझते हैं इसमें मज़ीद किस तरह से बेहतरी होनी चाहिए थी? अगर वाकई आपकी इजाज़त तो चलें वो एक अलग मैटर है, उनको लाजमी तौर पर लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से अभी इन्होंने इस फिल्म को बनाया है, आपको लगता है कि इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो कि अगर इसको रिक्रिएट किया जाता तो होनी चाहिए थी? बिल्कुल 100% कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी रिक्रिएशन में इसका बेसिक आइडिया डिफाई हो गया। तो सिर्फ और नाम रख के उन्होंने अपने हिसाब से एक चीज बनाई कि टैग लगा लिया। नाम की वजह से हिट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म में कंटेंट होता है, फिल्म की क्वालिटी होती है, फिल्म बनाने वाली की क्रिएटिविटी उसकी पीछे होती है, और अच्छा डायरेक्टर बनने में वक्त लगता है। ये नहीं कि आप उठे घर से आए और एआई को कमांड दें और फिल्म बनाए, आप कहें कि देखें मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर कोई ऐसे बनता है। क्रिस्टोफर नोलन कितने सालों में बना, फ्रांसिस कपोला कितने सालों में बना। इस तरह थोड़ी होता है। और फिर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इन प्रोड्यूसर्स को दिया, उनको भी सोचना चाहिए था कि जिनको हम काम दे रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो ये चीजें सारी देखने की होती हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको नेटफ्लिक्स पे बनना चाहिए, किसी सोनी के साथ इस तरह से बनना चाहिए, एप्पल के साथ इस तरह से बनना चाहिए। ये तो नहीं कि आप अपनी एक कीमती चीज को जमीन के ऊपर फेंक और उसको तोड़ ना। हफीज साहब आप अपसेट हैं, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान भी अपसेट है और हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या कानूनी कार्रवाई का भी आप सोच रहे हैं, ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट हुआ है आपकी इजाज़त के बगैर, इसके हवाले से? देखिए वो आखिरी रिजॉर्ट है। अभी मैं उस तरफ 100% नहीं सोच रहा। पहले मैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको रिव्यू कर, लाइक मैंने डायरेक्टर प्रोग्राम मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखूँ, देखिए अगर सुनवाई ना हुई तो फिर देखें। सही है। सही, तो मतलब अभी वो आपके साथ राबिते में हैं और क्या ये मामला हल हो सकता है बातचीत से? देखिए बातचीत इसमें क्या होनी है, फिल्म तो बन गई ना। बिल्कुल। इसके डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, इस पे बात की जा सकती है, रेगुलेशन बनवाए जा सकते हैं। और देखेंगे सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, ये उन सारे बच्चों के साथ धोखा हुआ जिन्होंने मेरे ड्रामे को देखा। बिल्कुल, उन्होंने काम भी किया और फिर हमारे साथ भी धोखा हुआ सर। हमने इसको एज ए व्यूअर देखा भी है और हमारी यादें हैं इस ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच हफीज साहब, आपने हमें वक्त दिया। हफीज ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, इस ड्रामे के मुसन्निफ और इस ड्रामे को खालिक करने वाले। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की स्पोर्ट्स से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।